14वां बाब। युरबाम के बेटे की वफात। उस वक्त युरबाम का बेटा अबिय्याह बीमार पड़ा और युरबाम ने अपनी बीवी से कहा, जरा उठकर अपना भेष बदल डाल, ताकि पहचान न हो सके कि तू युरबाम की बीवी है, और सैला को चली जा। देख, अखिया नबी वहां है, जिसने मेरी बाबत कहा था कि मैं इस कौम का बादशाह हूंगा, और 10 रोटियां और पपड़ियां और शहद का 1 मर्तबान अपने साथ ले और उसके पास जा। वो तुझे बता देगा कि लड़के का क्या हाल होगा। सो युरबाम की बीवी ने ऐसा ही किया और उठकर सैला को गई और अखिया के घर पहुंची। पर अखिया को कुछ नजर नहीं आता था, क्योंकि बुढ़ापे के सबब से उसकी आंखें रह गई थीं। और खुदावंद ने अखिया से कहा, देख, युरबाम की बीवी तुझसे अपने बेटे की बाबत पूछने आ रही है, क्योंकि वो बीमार है। सो तू उससे यूं यूं कहना, क्योंकि जब वो अंदर आएगी तो अपने आप को दूसरी औरत बनाएगी। और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई और अखिया ने उसके पांव की आहट सुनी, तो उसने उससे कहा, ऐ युरबाम की बीवी, अंदर आ। तू क्यों अपने को दूसरी बनाती है? क्योंकि मैं तो तेरे ही पास सख्त पैगाम के साथ भेजा गया हूं। सो जाकर युरबाम से कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, हालांकि मैंने तुझे लोगों में से लेकर सरफराज किया और अपनी कौम इस्राएल पर तुझे बादशाह बनाया और दाऊद के घराने से सल्तनत छीन ली और तुझे दी, तो भी तू मेरे बंदे दाऊद की मानिंद न हुआ, जिसने मेरे हुक्म माने और अपने सारे दिल से मेरी पैरवी की, ताकि फकत वही करे जो मेरी नजर में ठीक था। पर तूने उन सबों से जो तुझसे पहले हुए ज्यादा बदी की और जाकर अपने लिए और माबूद और ढाले हुए बुत बनाए, ताकि मुझे गुस्सा दिलाए। बल्कि तूने मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंका। इसलिए देख, मैं युरबाम के घराने पर बला नाजिल करूंगा और युरबाम की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इस्राएल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा और युरबाम के घराने की सफाई कर दूंगा, जैसे कोई गोबर की सफाई करता हो, जब तक वो सब दूर न हो जाए। युरबाम का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। सो तू उठ और अपने घर जा, और जैसे ही तेरा कदम शहर में पड़ेगा वो लड़का मर जाएगा, और सारा इस्राएल उसके लिए रोएगा और उसे दफन करेगा, क्योंकि युरबाम की औलाद में से फकत उसी को कब्र नसीब होगी, इसलिए कि युरबाम के घराने में से इसी में कुछ पाया गया जो खुदावंद इस्राएल के खुदा के नजदीक भला है। अलावा इसके खुदावंद अपनी तरफ से इस्राएल के लिए एक ऐसा बादशाह बर्पा करेगा जो उसी दिन युरबाम के घराने को काट डालेगा। लेकिन कब? ये अभी होगा, क्योंकि खुदावंद इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसे सरकंडा पानी में हिलाया जाता है, और वो इस्राएल को इस अच्छे मुल्क से जो उसने उनके बाप दादा को दिया था उखाड़ फेंकेगा और उनको दरियाए फरात के पार परागंदा करेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए यसीरतें बनाई और खुदावंद को गुस्सा दिलाया है। और वो इस्राएल को युरबाम के उन गुनाहों के सबब से छोड़ देगा जो उसने खुद किए और जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया। और युरबाम की बीवी उठकर रवाना हुई और तिर्जा में आई, और जैसे ही वो घर के आस्ताने पर पहुंची वो लड़का मर गया। और सारे इस्राएल ने जैसा खुदावंद ने अपने बंदे अखिया नबी की मार्फत फरमाया था, उसे दफन करके उस पर
नोहा किया। युरबाम की वफात। और युरबाम का बाकी हाल कि वो किस किस तरह लड़ा और उसने क्यों कर सल्तनत की, वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा है। और जितनी मुद्दत तक युरबाम ने सल्तनत की वो 22 बरस की थी, और वो अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा नदब उसकी जगह बादशाह हुआ। यहूदा का बादशाह रोहबाम। और सुलेमान का बेटा रोहबाम यहूदा में बादशाह था। रोहबाम 41 बरस का था जब वो बादशाही करने लगा, और उसने यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे खुदावंद ने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुना था ताकि अपना नाम वहां रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी मां का नाम नामा था, जो अमूनी औरत थी। और यहूदा ने खुदावंद के हजूर बदी की, और जो गुनाह उनके बाप दादा ने किए थे उनसे भी ज्यादा उन्होंने अपने गुनाहों से जो उनसे सरजद हुए उसकी गैरत को बरंगेख्ता किया, क्योंकि उन्होंने अपने लिए हर एक ऊंचे टीले पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे ऊंचे मकाम और सतून और यसीरतें बनाई। और उस मुल्क में लूती भी थे। वो उन कौमों के सब मकरूह काम करते थे जिनको खुदावन ने बनी इस्राएल के सामने से निकाल दिया था। और रोहबाम बादशाह के 5वें बरस में शाह मिस्र सीसक ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, और उसने खुदावंद के घर के खजानों और शाही महल के खजानों को ले लिया, बल्कि उसने सब कुछ ले लिया, और सोने की वो सब ढालें भी ले गया जो सुलेमान ने बनाई थी। और रोहबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनाई और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों के सुपुर्द किया, जो शाही महल के दरवाजे पर पहरा देते थे। और जब बादशाह खुदावंद के घर में जाता तो वो सिपाही उनको लेकर चलते और फिर उनको वापस लाकर सिपाहियों की कोठड़ी में रख देते थे। और रोहबाम का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में लिखा नहीं है? और रोहबाम और युरबाम में बराबर जंग रही, और रोहबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया, और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। उसकी मां का नाम नमा था, जो अमूनी औरत थी, और उसका बेटा अबियाम उसकी जगह बादशाह हुआ।